हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तान्या शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके एमपीपीएससी प्री, एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी जैसी अन्य परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। और मध्य प्रदेश से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आप हमें सेंड करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं आज का विचार। आज का विचार है, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। तो आप जब भी किसी व्यक्ति को देखें जिसे आपको लगता है कि आप उसके गुण एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप उससे कुछ सीखिए, ना कि आप उससे अपनी तुलना करके हीन भावना लाइए और ना ही उससे ईर्ष्या कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल यानी जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया? पहला ऑप्शन है चचाई जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है कपिलधारा जलप्रपात और तीसरा ऑप्शन है रनीह जलप्रपात तथा चौथा ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात। पेन कॉफी लेकर आप अपने आंसर एक पेन कॉफी में लिख लीजिए और जब आंसर मिलाएं तो आप देखें कि आपका कितने आंसर आपके सही हैं और कितने गलत। इसका आंसर है रनीह जलप्रपात। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट कीर नदी पर स्थित रनीह वाटरफॉल को मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटरफॉल के श्रेष्ठ हॉलिडे राज्य पर्यटन विकास निगम को यह अवार्ड देश के जाने माने ट्रैवल एवं इंफॉर्मेशन पोर्टल हॉलिडे IQ द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है रनीह वाटरफॉल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन A वर्षा पर्यंत, ऑप्शन B प्रायद्वीपीय, ऑप्शन C द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है प्रायद्वीपीय। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां वर्षा आधारित हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है प्रायद्वीपीय। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है गार, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा और चौथा ऑप्शन है क्षिप्रा। इसका आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बहुत सारे नाम हैं। रामायण में इसे रेवा कहा गया है, भूगोलविद टॉलमी ने इसे नामोदेश नाम दिया है, जबकि अन्य नामों में मैकलसुता तथा सोमू देवी भी शामिल है। तो इस प्रकार इस नदी का नाम है नर्मदा, जिसे टॉलमी द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कपिलधारा, दुग्धधारा, दूसरा ऑप्शन है मंदार तथा दर्दी, तीसरा ऑप्शन है धुआंधार तथा सहस्त्रधारा या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नर्मदा नदी अपने उद्गम से कुछ दूरी पर कपिलधारा
तथा दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। महेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है एवं हांडिया से बड़वाह के करीब मंदार तथा दर्दी जलप्रपात बनाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर है उपरोक्त सभी। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? आपका ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है हरदा, तीसरा ऑप्शन है बैतूल और चौथा ऑप्शन है छिंदवाड़ा। इसका ऑप्शन है बैतूल। ताप्ती नदी जो है बैतूल से निकलती है। यह मुख्यतः मुल्ताई नगर से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बढ़ती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है, जिस प्रकार हमारा आंसर साफ सही है। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन आ भिंड, ऑप्शन बा रतलाम, ऑप्शन सा महू या ऑप्शन दा उज्जैन। इसका आंसर है ऑप्शन सा महू। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम महू इंदौर के पास है स्थित जानापाव पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो यट्रावा के पास यमुना में मिलती है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है महू। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन आ गंगा, ऑप्शन बा नर्मदा, ऑप्शन सा गोदावरी या ऑप्शन दा यमुना। इसका आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश की नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती एवं लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। ये नदियां अरब सागर से में गिरती हैं, जबकि यमुना गंगा की सहायक है। गंगा तथा गोदावरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? ऑप्शन आ महू, ऑप्शन बा अमरकंटक, ऑप्शन सा भेड़ाघाट या ऑप्शन दा देवास। इसका आंसर है ऑप्शन बा अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकल पर्वतमाला में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है जो 3 किलोमीटर के अंतराल में उदित होता है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा अमरकंटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? ऑप्शन आ केन, ऑप्शन बा बेतवा, ऑप्शन सा सोन या ऑप्शन दा ताप्ती। इसका आंसर है ऑप्शन दा ताप्ती। ताप्ती नदी मुल्ताई यानी बैतूल से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के समांतर बहती है एवं खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इसका आंसर है ताप्ती। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन आ शिवपुरी, ऑप्शन बा वर्धन शिखर, ऑप्शन सा लखना या ऑप्शन दा कुमरागांव। इसका आंसर है ऑप्शन दा
कुमरागांव। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरागांव जो विंध्याचल पर्वत पर बसा है, जबकि शिवपुरी से कूनू, वर्धन शिखर से वर्धा तथा लखना से गार नदी निकलती है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कुमरागांव। कुमरागांव रायसेन में है जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसा है, विंध्याचल पर्वत पर है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन आ, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। ऑप्शन बा, ताप्ती की 724 किलोमीटर है। ऑप्शन सा, सोन नदी की 780 किलोमीटर है। और ऑप्शन दा, बेतवा की 365 किलोमीटर है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर है डा। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, ताप्ती की 724 किलोमीटर, सोन की 780 किलोमीटर और बेतवा की लंबाई 365 नहीं है, बेतवा की लंबाई है 480 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर नर्मदा की कुल लंबाई देखें तो 13-12 किलोमीटर यानी 1312 किलोमीटर, क्षिप्रा की 195 किलोमीटर एवं काली सिंध की 150 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन दा है, और जो कि बेतवा की लंबाई है 480 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन आ, चंबल। ऑप्शन बा, वैनगंगा। या ऑप्शन सा, ताप्ती। या ऑप्शन दा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बा, बेनगंगा। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बेनगंगा है, जबकि सोन, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध व पार्वती उत्तर की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा है। इस प्रकार दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बेनगंगा है और हमारा आंसर ऑप्शन बा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन आ, शिवपुरी का पठार। ऑप्शन बा, भिंड। ऑप्शन सा, लहार। या ऑप्शन दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन आ, शिवपुरी का पठार। मध्य प्रदेश की कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी का पठार है। यह सिंध की सहायक नदी है जो भिंड जिले के लहार तहसील में सिंध में जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, शिवपुरी का पठार। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। ऑप्शन आ, नर्मदा, चंबल, सोन। ऑप्शन बा, नर्मदा, सोन, बेतवा। ऑप्शन सा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध। या ऑप्शन दा, बेतवा, सोन, ताप्ती। इसका आंसर है नर्मदा, चंबल, सोन। ऑप्शन आ। मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे बड़ी 4 नदियां इस प्रकार है। नर्मदा जिसकी लंबाई है 1312 वर्ग किलोमीटर, चंबल जिसकी लंबाई है 965 वर्ग किलोमीटर, सोन जिसकी लंबाई है 780 वर्ग किलोमीटर, ताप्ती जिसकी लंबाई है 424 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बेतवा 5वीं बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 480 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, नर्मदा, चंबल, सोन। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आ, भेड़ाघाट। ऑप्शन बा, नरसिंहपुर।
ऑप्शन सा सागर या ऑप्शन दा रीवा। इसका आंसर है ऑप्शन सा सागर। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश की सागर जिले में है, जो प्रदेश की बेतवा नदी द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा द्वारा मंदार व दर्दी एवं भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सागर। मध्य प्रदेश की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियों का ये पहला वीडियो हमने पोस्ट किया है। इसी प्रकार से आपके पास 2 और वीडियो रहेंगे, 2 और वीडियो पोस्ट करेंगे। आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे और वीडियो बनाएं, और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हम अपनी वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।